खबर मंदसौर से। मंदसौर में आज समाज सेवी सुनील बंसल और अनामिका जैन ने घर से सताई सड़क पर घूमने को मजबूर हो रही बीमार वृद्ध महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार कर पुण्य का कार्य किया। पिछले दिनों समाज सेवी अनामिका जैन को इस वृद्ध महिला की सूचना मिली, जिसके बाद अनामिका महिला को अपने आश्रम लेकर आई। महिला का उपचार शुरू करवाकर परिजनों की तलाश शुरू की। कुछ दिनों की मेहनत के बाद महिला के परिजनों से संपर्क भी हुआ, लेकिन महिला के परिजन उसे अपने साथ रखने से इनकार करते रहे। समाजसेवी अनामिका जैन ने पुलिस की मदद भी ली, बावजूद इसके महिला के परिजन नहीं माने। महिला बीमारी से ग्रसित थी, लिहाजा बीती रविवार रात महिला की मौत हो गई और आज सोमवार सुबह अनामिका और उनके साथियों ने शहर के समाज सेवी सुनील बंसल के साथ मिलकर हिंदू रीति रिवाजों के साथ महिला का अंतिम संस्कार किया। साथ ही इस मौके पर समाज सेवियों ने संदेश दिया कि लाख आपकी, आपके बड़ों से कोई बैर, कोई नाराजगी रही हो, लेकिन उनके अंतिम समय में उनके साथ खड़े होकर उन्हें मोक्ष जरूर प्रदान करवाना चाहिए। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। लावारिसों की लगातार अंत्येष्टि आप करते जाएंगे? चूँकि लावारिस शब्द भले आप कह रहे हैं, पर हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक कहीं ना कहीं हमसे अटैच है। हमारा भाई है, बहन है, या माँ है या बहन है। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि हम उसे लावारिस नहीं कहें। चूँकि ये महिला आश्रय गृह में थी और कल रात इसकी शर्रीली डेथ हो गई है। शकुंतला नाम इनका है। इनकी उम्र 70 साल है। निश्चित रूप से मेरी माँ की उम्र की है। और जब पता लगा तो हम हिंदू रीति रिवाज से इनका आज यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए हमारी जो टोली है उसके साथ हम यहाँ शिवना मुक्ति धाम पर आए और पूरी रीति रिवाज से यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया है। और बाकी के जो भी कर्म होंगे वो भी हम जो यथासंभव हमारी समिति के माध्यम से हम इसको करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसी प्रकार का आपके दृश्य देखने में आए तो निश्चित रूप से मुझे सूचित करें, ताकि हम इस भारत भूमि में रहते हैं और उसका सही तरीके से अंतिम क्रिया हो जाए, इस बात का आपके माध्यम से और दर्शकों के माध्यम से हम कर सकें। और बहन शकुंतला या माँ शकुंतला को अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं। और ये चूँकि गुजर समाज की थी, निश्चित रूप से कई परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं रहती है, होगी, पर हम चाहते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को हम रखें, या अगर नहीं रख पा रहे हैं और आश्रम में है या कहीं हैं तो कम से कम अंतिम समय में उनके साथ आके खड़े हो जाएँ तो उनको मोक्ष प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से हम सभी ने हमने उनके माँ बेटे बेटियों का दायित्व का निर्वहन किया है। जय प्रभु श्री राम की। ये हमें 15 दिन पहले मिली थी। परिवर्तित नाम रेखा, और कई टाइम से भूखी प्यासी थी। जब गार्ड के इन्फॉर्म करने से हम लोग वहाँ पहुँचे तो रोए जा रही थी, कुछ बताने में सक्षम नहीं थी, तो हम उसे आश्रय गृह लेकर आए, विक्षिप्त महिला आश्रय गृह। 5-6 दिन में हमने उनकी काउंसलिंग करी तो उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में पता चला, पर परिवार उसे रखना नहीं चाहता था। कई बार कॉल किए, कई बार सूचना दी, थाने पर भी सूचना दी, पर परिवार किसी भी प्रकार से इसको ले जाना नहीं चाहता था। और रात में इनका बीमारी थी, रात को इनकी डेथ हो गई है और परिवार को सूचित किया, वो आने से इनकार कर रहे हैं। तो अंतिम संस्कार सुनील भैया के मदद से आज ये अंतिम संस्कार पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका नाम? अनामिका जैन, विक्षिप्त महिला आश्रय गृह की संचालिका और अनामिका फाउंडेशन के अध्यक्ष। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी
ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज़ प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें यूट्यूब चैनल न्यूज़ प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरुड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज़ प्लस 24, सच्चाई आप तक।